अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 25.1 है। 25.1 में बेसिकली बेटा ये आपसे थोड़ा सा थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसके अंदर हैं। बस करवाना तो है आपको, पूरा सिलेबस ही है, बस इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है। वो पहले मैं आपको करवा दूँ, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको जो है ये वाला मतलब पूरा जो है उसकी एक्सरसाइज उसका सोल्यूशन दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है। एक कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, मैं आपको पहले करवा देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी सब समझाने वाली चीज़ें समझा देंगे। 3 विलेजेस हैं आर सिचुएटेड इन अ वे दैट बी इज़ ईस्ट। देखो हमारे पास 3, पहले सवाल पढ़ लो। इज़ ईस्ट ऑफ ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर एंड सी इज़ नॉर्थ ऑफ बी। सी जो है वो नॉर्थ जो है वो बी से नॉर्थ की तरफ है एट द डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। देखो आप सबको पता है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। देखो ये आपके पास वेस्ट ईस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ, ये आप सबको मालूम है। अब वो हमारे पास कहता क्या है, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ मॉस्क, मतलब जो मस्जिद है उससे हमें क्या फाइंड करना है। यहाँ पे तीनों जो विलेजेस हैं उनसे से सेम डिस्टेंस में हमें एक कंस्ट्रक्ट करनी है एक मस्जिद, सो दैट all have to walk same distance from each village by using ruler, compass and divides how much distance each villager has to walk down। अच्छा जी, अब पहले गिवन में हमारे पास क्या चीज़ है, सेम एज जैसे आपने यहाँ कॉपी किया। 3 विलेजेस ए बी सी हैं। विलेजेस बी इज़ ईस्ट ऑफ ए एंड विलेजेस सी इज़ नॉर्थ ऑफ बी। ए बी 6 किलोमीटर एंड बी इज़ 8 किलोमीटर। देखो उसमें कहता क्या है, देखो यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो ए बी डिस्टेंस है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 6 किलोमीटर है, और आगे आपके पास जो बी सी है, बी से सी वो आपके पास कितना है, 8 किलोमीटर है। ये आपको पता है। देखो ए बी जो जितना होगा वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना होगा, 8 किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर होगा सॉरी। और फिर ईस्ट से जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, नॉर्थ की तरफ जाओगे, तो आपके पास कितना डिस्टेंस है, 8 किलोमीटर है। इतनी चीज़ आप लोगों को पहले पता चल गई है ना। और कंस्ट्रक्शन में आपको पता है कि आपने एक मस्जिद बनानी है जिसका इक्वल डिस्टेंस है ए बी सी से, ठीक है जी, ताकि तीनों विलेज से कोई भी आए वॉक कर कर तो उसका जो डिस्टेंस है या किसी भी तरीके से ट्रैवल कर कर आए जिस तरीके से भी, तो उसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में सेम एज सबसे पहला स्टेप यही होगा। हमें जब मेजरमेंट पता चल गई है ना कि ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, किलोमीटर लगा लो, और बी सी जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अब हम बाइसेक्शन भी करेंगे इसमें, फिर आपको बताएंगे कैसे करना। पहले आप एक पेपर निकाल लीजिए ताकि मैं आपको कंस्ट्रक्शन करने में आपको आसानी हो जाए। प्लेन पेपर निकाल लिया ताकि समझाने में आसानी हो। देखो भाई, सबसे पहले हमें इतना मालूम है भी यहाँ पर कि हमारे पास ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे ए ड्रॉ किया, ये मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, ये किलोमीटर जो उन्होंने दिया है। फिर बी से सी की तरफ, बी से नॉर्थ की तरफ है ना, वो कितना है, 8 किलोमीटर है। तो मेरा 8 आ जाएगा। आई थिंक मुझे अपना पेपर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 1 मिनट, देखो खोलना पड़ेगा। यहाँ से कितना है हमारे पास, 8 किलोमीटर है। बी से सी से की जानिब हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर, या आप किलोमीटर ले लें इस तरीके से जो उन्होंने हमें मेंशन किया है, ठीक है जी। ब्रैकेट में किलोमीटर लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। इतनी चीज़ हमें पता चल गई कि हमें यहाँ से समझना है, जैसे नॉर्थ की तरफ कह रहा है ना, कितना है हमारे पास। देखो यही चीज़ है, दोबारा देख लो अपने क्वेश्चन में कि विलेजेस बी इज़ ईस्ट ऑफ ए एंड विलेजेस सी इज़ नॉर्थ ऑफ बी। ए बी इसका 6 सेंटीमीटर हो गया और बी सी जो है वो हमारे पास कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक हो गया। कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप आपने ये लिखा, ड्रॉ ए बी 6 सेंटीमीटर एंड बी सी 8 सेंट। अब हमें ड्रॉ बाइसेक्ट करना है। ड्रॉ बाइसेक्ट, पहले पॉइंट्स लिख लो साथ साथ, ड्रॉ बाइसेक्ट ऑफ ए बी एंड बी सी। अब हम रिस्पेक्टिवली अलग अलग तरीके से बाइसेक्शन करेंगे। बाइसेक्शन का क्या मतलब होता है कि हमें इसको 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर देना। बाई मीन 2 और सेक्टर पार्ट्स। तो ए बी की अगर बाइसेक्शन आप कर रहे हो इन दोनों की, तो आप मोर देन हाफ ओपन करोगे, मतलब ए बी का मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा आपने इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपने एक आर्क किधर लगाई, सेम एज इट इज़ ए पर रखते हुए एक आर्क आपने इधर लगाई, ठीक है जी, समझ में आया। अब ये जो आपका मिड पॉइंट है ना, दिस वन, यहाँ से आपने इंटरसेक्ट बाइसेक्शन करनी है, बाइसेक्ट कर दिया इस ए बी को,
तो यहाँ से आप इस तरह एक डॉटेड लाइन बनाना चाहते हैं, डॉटेड लाइन बना लें, कोई इशू नहीं है। ये हमने इसको यहाँ पर इसकी नेमिंग कर देंगे। अब हम इसको कह देंगे कि L एंड L डैश। इसको मैं, इस पॉइंट को मैं L कह दूँगी और यहाँ पे मैं इसको, इस पॉइंट को यहाँ पर मैं L डैश कह देती हूँ। ठीक है जी। और सेम एज इट इज जैसे कि हमने बाइसेक्टर बनाया, बाइसेक्शन किया ए बी पर, सेम एज इट इज हम इस सी और डी पर भी बाइसेक्शन करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, पेज को टर्न करती हूँ। अब जितनी मेजरमेंट मेरी बी सी की है, इससे मोर देन हाफ, देखो आधे से ज़्यादा मैंने ओपन करना है। देखो ऐसे आधे से ज़्यादा ओपन करने के बाद एक आर्क सी पर लगानी है रखकर और एक आर्क लगानी है बी पर रखकर। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ तक लाइन को आप बढ़ा लिया करें ऐसे। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपना ये पॉइंट यहाँ से इस सी 8 सेंटीमीटर जो था इसकी बाइसेक्शन कर लिए ना, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया। अब एक को मैं M का नाम दे देती हूँ और एक को जो है मैं, इस वाले पॉइंट को मैं M कह देती हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं M डैश कह देती हूँ रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अभी पॉइंट्स देखें आप, पॉइंट्स में मैंने क्या कहा, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी L L डैश एंड M M डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। सच दैट L डैश L L डैश एंड M M डैश इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट O। अब ये दोनों लाइंस देखो, ये वाला बाइसेक्शन जो हमने बाइसेक्ट किया, इसको बाइसेक्ट किया, तो ये दोनों बाइसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर। वो पॉइंट ज़रा मैं आपको मार्कर से दिखाती हूँ। देखो ये वाला पॉइंट, ये दोनों जो है इस जगह पे पॉइंट कर लाई कर रही हैं। इसको हमने नाम दे दिया O का। समझ में आया? किसका नाम दिया? O का। ड्रॉ ओ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस O। अब देखो आप अब इस O से लेकर इस A तक ओपन करो या O से लेकर C तक ओपन करो। अब हमें इसका मिड पॉइंट मिल गया। मिड पॉइंट मिलने से क्या होगा, देखो इस O से A पर रखते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखो ये देखें ना, तीनों की, ये देखें यहाँ हमने सेंटर में एक सर्कल रखा और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे डार्क कर दो ताकि आप लोगों को कैमरा में सही से नज़र आए। ये देखें, इस A पॉइंट से भी कट कर कर गुजर रहा है, इस B पॉइंट से भी और इस वाले C पॉइंट से भी कट कर कर गुजर रहा है। अब अपने पॉइंट्स पर आ जाइए। हमने क्या किया, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस इक्वल टू OA। सर्कल विल पास थ्रू ABC, thus O is the place which is equidistant from AB and C। O ही वो जगह है जहाँ पर हम अपनी मस्जिद को बनाएंगे ताकि A वाला जो विलेजेस हैं, यहाँ के जो लोग हैं इस मस्जिद में आए तो उनको इक्वल डिस्टेंस हो। जो बंदे V वाले हैं अगर वो वहाँ तक पहुँचें तो इक्वल डिस्टेंस हो, C वाले वहाँ तक पहुँचे तो बिल्कुल इंसाफ वाली बात करेंगे हम इसमें। ठीक है जी। किसी को भी एक कदम आगे पीछे नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ से आप इसमें आके लिख लीजिए, ये मैंने कुछ पॉइंट्स नीचे लिखे, इसको आप इग्नोर करें। नीचे देखें, ये आपके पास जो OA है वो इक्वल होगा OB के और OB जो है वो इक्वल होगा OC के। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। द ईच विलेजर वॉक डाउन टूवर्ड्स मॉस्क OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC 5 सेंटीमीटर। कर भी देख लो कितना पड़ रहा है, 5 सेंटीमीटर। कहाँ है जी हमारा स्केल? अब यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा देखें एग्जैक्ट हमारा 5, देखें 5 सेंटीमीटर है। ये देखें 5, इन सब का कितना पड़ेगा, ये देखें 5 सेंटीमीटर। O से B लगा लो, ये देखो कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो आपने लास्ट पॉइंट यही लिखना है। अब यहाँ पे कि आपके पास जो आपका OA है, ठीक है जी, वो बराबर है OB और बराबर है OC। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारा सेम रेडियाई है। ठीक है। सेंटर से लेकर इनके सर्कमफेरेंस यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो सारा क्या है, सेम है, जो कि कितना आया है 5 सेंटीमीटर। से बनाना ज़रूरी था। जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ थी वो मैंने आपको बनाकर दिखा दी है, इसके स्टेप्स भी आपको बता दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो भी हमारे जितने क्वेश्चन हैं हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि एक्सरसाइज का सोल्यूशन तो आपको देना है। ठीक है जी। आ जाते हैं आगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। कहता है कैन अ सर्कल
पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, कि एक सर्कल है उससे 3 कोलिनियर पॉइंट पास हो रहे हैं। देखो नो, बिकॉज राइट बाइसेक्टर बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स विल नेवर इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन ए बी है। अब इसमें मैंने ये आपके पास जो समझाने के लिए आपको बनाया कि जैसे कि ये दो यहाँ पर हमारे पास जो बाइसेक्टर है, ए बी का बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया, बी सी का बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया। तो अब देखो बेटा एक तो सर्कल बन जाएगा, अगर जैसे मैं सर्कल बनाऊँ, देखो ऐसे इन दो के बिटवीन बन जाएगा तीसरा वाला, ये जो 3 कोलिनियर की बात कर रहा है ना, तीसरा वाला बच जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 जो है वो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स के बिटवीन कोई भी सर्कल ड्रॉ हो। आगे क्या कहता है, कैन यू ड्रॉ, इसे समझाने के लिए एग्जाम में आता नहीं है, हाँ एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। कैन यू ड्रॉ सर्कल फ्रॉम एनी 4 कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्या 4 कोलिनियर पॉइंट के बिटवीन जो है कोई सर्कल बन सकता है? जी बिल्कुल, यस इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है ना, 4 कॉर्नर्स होते हैं। अच्छा जी, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द 4 पॉइंट्स इज साइक्लिक। इसमें आपसे रिलेटेड से पहले मैंने एक थ्योरम भी एक्सप्लेन किया था आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उस थ्योरम में जिस तरीके से एक साइक्लिक फिगर क्या होता है, देखो एक सर्कल है, उसके एक पॉइंट से जो है वो 4 वर्टिसेस इस तरीके से पास हो रहे होते हैं, क्वाड्रिलेटरल शेप बन जाती है, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी, इसमें क्या है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, बट इन जनरल ऑफ फॉर एनी 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सर्कल यूजिंग थ्रू दैम। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन, साइक्लिक जो कंडीशन हमारे पास जो बताई गई है, सिर्फ इज द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 180 हो तो हम जो है अपना जो है 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट के बिटवीन जो है वो सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है जी, सिर्फ रीजंस हैं, अगर वो आपसे पूछ लेता है इस तरीके से तो आप इजीली जो है इसको बता सकते हो। ठीक है जी, आगे आ जाएं, आगे क्या कहता है, शो दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब हमारे पास ये ABCD एक स्क्वायर मौजूद है और इसके बाहर जो ये सर्कल है, सर्कमस्क्राइब है ना, इसको घेरे हुए है। ओनली वन सर्कल पासिस थ्रू जो वर्टिसेस, सिर्फ एक, और इस स्क्वायर से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल जो है वो पास होगा, इसके वर्टिसेस को छू के गुजरेगा। हमें सिर्फ यही चीज़ प्रूफ करनी है। अब हम अगर इसका राइट बाइसेक्टर बनाए, इस तरह हमने क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, इसको मैंने क्या बाइसेक्टर्स उसके बहुत सारे बनाए, इधर भी बनाया और इस तरफ भी बनाया। ये देखें, अब हमने क्या किया, हमारे पास ये जो EF है, यहाँ से ये दिस वन इज़ E और दिस वन इज़ F। ठीक है जी, पहले तो आपने ये यहाँ से यहाँ तक ये आपके कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड के अकॉर्डिंग ही बनेगा ना, AB और ये BC स्क्वायर बन रहा है, BC और ये AD, क्योंकि ये एक सर्कल के अंदर ये एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया है। अब हमारे पास ये जो EF है वो हमारे पास GH, G और H, ये सब हमने क्या बनाया है, जैसे कि हमारे पास IJ यहाँ मेंशन है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो कि हमारे पास ये जो हमारा IJ है, हमारे पास हमारा KL है और हमारे पास ये जो हमारा AB है, ठीक है, AB, फिर हमारे पास BC, फिर हमारे पास CD और फिर हमारे पास AD। ये हमने इनके ऊपर क्या किए हैं, अपने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। जैसे कि हमने EF जो है, हमारे पास जो हमारा EF है ये वाला, ये हमने किसके ऊपर ड्रॉ किया, हमने इसको AB पे ड्रॉ किया। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारा GH है, इसको हमने जो है अपने BC के ऊपर ड्रॉ किया। इसी तरीके से जो हमारे पास हमारा IJ है, इसको हमने जो है अपने CD के ऊपर ड्रॉ किया। फिर हमारे पास हमारा जो KL है ये वाला, इसको हमने इस AD के ऊपर ड्रॉ किया। सिर्फ यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो इन तमाम जो हमने बाइसेक्टर्स बनाए हैं उनको जिसके ऊपर ड्रॉ किया वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हमारे पास ये तमाम पॉइंट जो है जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उसको हमने O का नाम दिया। अब हमने इसको O को A से मिलाया, कंस्ट्रक्ट होता है जो अपनी मर्जी से करते हैं। O को हमने A से मिलाया, O को हमने B से मिलाया, और डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, O को C से भी मिला दिया और O को हमने D से भी मिला दिया। अब हमने यही चीज़ प्रूफ करनी है कि हमारे पास सिर्फ एक सर्कल जो है, ये सर्कल पासिस थ्रू वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर स्टेटमेंट भी देना होगा और साथ साथ इसका रीज़न भी देना होगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर रहे हो कि जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, ऑल पॉइंट्स ऑफ EF, आपने एक चीज़ नोट की, जितने भी पॉइंट है ये तमाम इक्वल डिस्टेंस है। A से लेकर इसका डिस्टेंस से B से लेकर डिस्टेंस का तमाम का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम यही यहाँ पे रीज़न देंगे कि EF जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, राइट, बाइसेक्टर है, और किसका, AB का। इसी तरीके से अगर हम इसके दरमियान बात करें तो OA जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रेंट होगा इस OB के।
इतनी चीज़ जो है वो कॉन्ग्रेंट होगी ओ बी के, तो सिमिलरली ओ बी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा ओ सी के, ये तमाम आपस में जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब हूबहू एक जैसे होंगे। तो सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर यही रीज़न दिया है कि हमारे पास ओ ए जो कॉन्ग्रेंट है ओ बी के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया क्योंकि ओ लाई कर रहा है ई एफ पर। सिमिलरली ओ बी कॉन्ग्रेंट है ओ सी के, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ओ सी जो है कॉन्ग्रेंट है ओ डी के, इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। ओ डी जो है कॉन्ग्रेंट है ओ ए के, इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। यूजिंग सिमिलर रीजनिंग सेम एज इट इज़, जिस तरह इसको हमने कहा कि इसका बाइसेक्टर है, सेम एज इट इज तमाम के बाइसेक्टर उसके आगे लिख दिए। फॉर जी एच बी सी आई जे सी डी के एल एंड ए डी ऑन अबव, तमाम इनके बाइसेक्टर्स को जो हमने यहाँ लिखा था उसी को हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया कि जो जो जिसका बाइसेक्टर है उसके आगे लिख गए। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब क्या कहता है, और एक ऐसा यूनिक पॉइंट है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन तमाम बाइसेक्टर्स का। ठीक है जी, ओ ऐसा एक यूनिक हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है ई एफ जी एच आई जे और के एल का, क्योंकि ओ लाई कर रहा है ऑन 3 लाइन दीज लाइन्स। ठीक है, जो सिर्फ आपने आगे ये लिखा है ओ इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टिसेस, वही चीज़ घुमा फिरा के एक चीज़ बार बार आ रही है कि ओ से लेकर तमाम वर्टिसेस तक का डिफरेंस जो है वो क्या है, बराबर है। वर्टिसेस मीन तमाम ये जो कॉर्नर्स हैं इसकी जो वर्टिसेस है ना ये ए बी, इन तमाम पर जो है इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेम है। ओ इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस ए बी सी डी ऑफ स्क्वायर। सो मेजरमेंट ओ ए बराबर होगी मेजरमेंट ओ बी के, मेजरमेंट ओ बराबर होगा मेजरमेंट ओ सी के, और ये ओ डी का, क्योंकि रेडियस, हाँ ये तमाम चीज़ों से रेडियस इसका सेम होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, ये तमाम क्या है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिफरेंस क्या होता है, इसका रेडियस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो तमाम क्या होगा हमारे पास सेम होगा। यही चीज़ लिखी और इन क्वेश्चंस को मिला दिया फ्रॉम 1 to 4। अब यहाँ पर तो उसको बस लास्ट कर दें, लास्ट पॉइंट, इससे आगे कुछ बनता नहीं क्योंकि एक ही चीज़ बार बार आ रही है। तो यूनिक सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर पासिस थ्रू वर्टिसेस ए बी सी डी ऑफ स्क्वायर। तो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी फ्रॉम द रेडियल सेगमेंट। ठीक है जी, अपने इसके पॉइंट दे दें। ये एग्जाम में आता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे थ्योरम्स वो इंशाल्लाह मैं आपको आपके गेस्ट पेपर जो मैंने अभी अपलोड किया आप उसको ज़रूर आके वॉच करें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है शो दैट ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू आउट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। अभी जैसा कि हमने बात की जैसे कि एक स्क्वायर की, अब यहाँ पे बात आ रही है पेंटागन की। मैंने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आप लोगों को पेंटागन बनाना बताया है, ये इतना आसान नहीं है बनाना कि आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से किसी भी सर्कल के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते। इस तरह सेम पॉइंट्स के ज़रिए इसको ड्रॉ करने का एक तरीका होता है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में पेंटागन बनाया, तो मैंने पेंटागन पहले उसी तरह राइट बाइसेक्ट करके उस तरह बनाया है और फिर इनके मैंने पॉइंट्स लिए हैं। तो आप लोगों ने अगर पेंटागन बनाना सीखना है तो आपको पहले वो तमाम प्रैक्टिकल ज्योमेट्रीज में जो मैंने आप लोगों को लेक्चर्स बताए थे, आपने वो सारी चीज़ें जो है वहाँ से देखनी है। ठीक है जी, वो तमाम पेंटागन बनाना वहाँ से सीख लीजिएगा। ठीक है जी, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्या और तमाम लेक्चर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं पहले ही पेस्ट कर देती हूँ। अब हमें जैसे स्क्वायर बताया इसी तरीके से पेंटागन भी बताना है। ठीक है जी, अब हमें रेगुलर पेंटागन ए बी सी डी ई एफ मौजूद है। देखो ए बी सी डी ई एफ इन तमाम के वर्टिसेस हमने बता दिए हैं। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ओनली वन सर्कल पासिस थ्रू वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पेंटागन, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल इस पेंटागन से पास हो सकता है। ठीक है जी, इनके भी राइट बाइसेक्टर वाली ही बात करेंगे यहाँ पे। देखो इसलिए मैंने पिक्चर इधर आके रख ली, बार बार पेज टर्न करना पड़ता है फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो बेस्ट वे यही होता है कि हम इसके ऊपर ही आपको बताएं। देखो ई, अब हमारे पास ये जो एफ जी है यहाँ से आपको नज़र आया है, देखें ये इतना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये वाला एफ जी आपके पास ये एच आई, आपके पास ये वाला जे के। ठीक है जी, दिस वन इज़ जे, दिस वन इज़ के। ठीक है जी, और आपके पास आपका एल एंड एम। ठीक है जी, एल एंड एम, दिस वन इज़ एल और दिस वन इज़ एम। नीचे कर देती हूँ, देखिए एल एंड एम, ये सारे एन पी, ये तमाम कहाँ पे आपने ड्रॉ किए, तमाम बाइसेक्टर ए बी बी सी डी ई एंड ए ई, इनके नेमिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये देखें इस तरह राइट बाइसेक्टर है ना, ये हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास ये वाला जो है ये डी सी के ऊपर जो है वो के एल है। बाइसेक्टर तो आप लोगों को पता है ना, इस तरह भी मैंने आपको स्क्वायर में बहुत डिटेल में बताया, इसी तरीके से इसके ऊपर भी हमने ड्रॉ कर दिए हैं। सेम एज इट इज एफ जी एच आई जे के एल एम, ये तमाम किसके, एन पी किसके ऊपर है, ए बी पर है, बी सी पर है, डी ई के ऊपर है, फिर आपके पास ई डी के ऊपर है, ए ई के ऊपर है। ठीक है, ये तमाम क्या है, इसके राइट बाइसेक्टर। अगर यहाँ से देखो तो ये इसके ऊपर है, इन दोनों के ऊपर ये है, इन दोनों के ऊपर, इस तरीके से।
बस यही रीज़न देना है कि सेम ऐसे जो स्क्वायर वाले में था वही चीज़ इधर थी। स्टेटमेंट ऑल पॉइंट जो है वो हमारे पास एफ जी आर इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है जी, हमारे पास जो हमारा एफ और जी है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास तमाम में जो है वो सेम डिस्टेंस आएगा। किसी भी एक पॉइंट को उठा लो, इक्वल डिस्टेंस होगा। एफ जी जो है वो बाइसेक्टर किसका है, ए बी का। ये जो हमारे पास ए बी है इसका बाइसेक्टर है। ठीक है जी, देखो एफ एंड जी, किसी भी एक पॉइंट को उठा के बात करो, जितना डिस्टेंस हमारे पास ओ ए का होगा उतना ही डिस्टेंस हमारे पास ओ बी का होगा। ठीक है जी, और ओ लाई कर रहा है हमारे पास एफ जी पर। ठीक है जी, सेम एज सिमिलरली जैसे कि पहले बताया, ओ बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है हमारे पास ओ सी के, फिर ओ सी कॉन्ग्रेंट है ओ डी के, ओ डी कॉन्ग्रेंट है ओ ई के, क्योंकि तमाम सेम ऐसे सेम रीज़न आप ऊपर वाला ही दोगे यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फ्रॉम एच आई बाइसेक्ट एंड बी सी एटसेक्ट्रा एट सेम आवर, मतलब सेम एज इट इज़ ऊपर वाले सारे पॉइंट उठा के भी आप यहाँ लिख दो तो चलेगा। अब हमें क्या करना है, लास्ट में वही ओ वाली बात आ गई कि ओ से लेके सबका डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। ओ जो है वो हमारे पास एक ऐसा यूनिक पॉइंट है, एक ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि एफ जी एच आई सेम यही वाली चीज़, एच आई जे के एल एम एन पी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कहाँ बाइसेक्टर कहाँ लाई कर रहे हैं, ओ लाई ऑन द दीज लाइन, सेम एज इट इज़ यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ से इसको बेशक कॉपी कर लीजिए या इसीलिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, अब सेम एज इज जो रीज़न हमने यहाँ पर स्क्वायर के लिए दिए थे सेम एज इज रीज़न इसके हम यहाँ पर भी वही देंगे। आ जाएं आगे, ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस ए बी सी डी एंड ई ऑफ द रेगुलर पेंटागन। सो मेजरमेंट ओ ए बराबर होगा ओ बी के, ओ बराबर होगा ओ सी के, ओ सी बराबर होगा ओ डी के, और ओ सी ओ डी बराबर होगा ओ ई के। मतलब ओ से लेके तमाम रेडियल सेगमेंट तक का इससे जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो सेम होगा। देखो ओ से ई लगा लो, ओ से डी, ओ से सी, ओ से बी, ओ से ए, सबका डिस्टेंस जो होगा क्या होगा हमारे पास, इक्वल आएगा। ठीक है जी, यही चीज़ हमने यहाँ पे बताई। अब यही चीज़ बता रहे हैं, द यूनिक सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर पासिस थ्रू व्हाट इज ए बी सी डी ई ऑफ द रेगुलर पेंटागन। तो मेजरमेंट ओ ई बराबर है ओ बी के, ओ बी बराबर है ओ सी के, ओ डी बराबर है ओ डी, मतलब सबका जो है रेडियल सेगमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, सेम होगा। ये सेकंड 5 वाले का पॉइंट है जो मैंने 5 सेंटीमीटर आपको बताया था। बस इसके इतने ही सवाल हैं, इसको अच्छी तरीके से कीजिए, इसे समझने के लिए ज़रूरी है। सिर्फ जब आपको पिक्चर बनाना आपको आ गई, आपको पॉइंट का पता चल गया, सिर्फ तमाम उसके बाइसेक्ट गिराएं, बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद आप बता देंगे बाइसेक्टर इस पर ड्रॉ किया, ये वाला बाइसेक्टर इस पर ड्रॉ किया, सिर्फ यही चीज़ बताते हुए ऊपर कहानी आ जाएगी। और इस सारे का सारा डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक तमाम रेडियल सेगमेंट तक का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिर्फ यही चीज़ बतानी होती है इसके अंदर। ठीक है जी, ये खैर इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज का सोल्यूशन आप लोगों को देना था वो दे दिया है। इंशाअल्लाह ज़ब चला हम मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज 25.2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।